अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी मान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग अभी मनुष्य शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। यह जो मनुष्य का शरीर है 3.5 हाथ का है। इसमें क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है, इस विषय में पाठ में भी सुने, प्रवचन में भी सुने। इस मनुष्य शरीर के विषय में कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते हैं यह शरीर पंच तत्वों से बना है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अधम शरीरा, इसको अधम कह दिया गया, अर्थात यह शरीर नीच भी है, अपवित्र भी है। और एक जगह कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, और दूसरे तरफ कहते हैं कि अधम शरीर है। दो बातें हो गई। बड़े भाग्य इसलिए कहा गया है, इस शरीर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। साधन का धाम है, साधन व्यवस्था, व्यवस्था का ये घर है। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार भी है। इसी शरीर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अन्य शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह एक मौका है, अवसर मिला है परमात्मा के तरफ से कि मोक्ष का द्वार इस शरीर में है, इस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। यदि इस शरीर से मुक्ति प्राप्त नहीं किए तब तो उस शरीर में जाएंगे जिस शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटकते 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 मनुष्य का शरीर मिला है। कितना भटके हैं पता है? एक जानवर का शरीर मिला, उसकी जितनी आयु है उतने दिन तक दुख हो गए। गाय है, गाय जितने दिन तक शरीर में रही तो उतने दिन तक उसको दुख सुख तो हुआ। घोड़ा बने, गधा बने, बिल्ली बने, चूहा बने, वृक्ष बन गए। एक एक ऐसा वृक्ष हजारों बरस तक पड़ा रहता है जमीन में, तो पड़े रहिए। अब कछुआ बन गए तो 300 बरस तक पानी में तैरते रहिए। कछुआ 300 बरस तक जीता है, एक ठो कछुआ, सब नहीं। एक एक कछुआ 300 बरस जीता है। अब कछुआ के शरीर में गए तो 300 बरस तक हिलते रहिए, तैरते रहिए खूब बढ़िया से। उसके बाद कौन शरीर मिलेगा ये भी लिखा पढ़ी नहीं हुआ है। कछुआ के बाद जो शरीर मिलेगा, बिच्छू बनेंगे कि कीड़ा बनेंगे ये भी पता नहीं है। उस शरीर में उतना दिन तक दुख भोगिए, समझे? ये सब दुख होता है, ऐसा दुख न भोगना पड़े, इसीलिए कहते हैं मनुष्य का जो शरीर मिला है इसी में मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन लेते। पिंड पातेन या मुक्ति, पिंड मन शरीर, पातेन मन झड़ जाना। पात मन झरना होता है, समाप्त होना होता है, मरना होता है, संस्कृत शब्द है। तो जब पिंड का पतन होता है, झड़ जाता है, शरीर छूट जाता है, तब जो कहता है मुक्ति होगी, कहते ये सब झूठा है। जीवत ही करो, जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा रे। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। कहते जिंदा में ही मुक्ति का आशा कर सकते हैं, मर गए कहाँ गए नहीं गए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए जब तक शरीर में है
तब तक भजन करिए। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती उनसे क्यों नहीं डरता है। कबीर साहब कहते हैं खाते हैं और सोते हैं, तो कहते हैं जैसे मुसलमान लोग बकरा पालता है ना, साल भर खूब खिलाता है, खिला पिला करके एकदम मोटा तगड़ा करता है, और जब आता है वो बकरीद उसमें उसकी बलि चढ़ती है। तो वही कहते हैं हम लोग खूब खाते पीते हैं और जब मौत आएगी उसमें बलि चढ़ेगी। तो कहते हैं कि खाली खाना पीना नहीं होना चाहिए, भगवत भजन भी होना चाहिए। बैल गढ़ता नर गढ़ा, परमात्मा बैल बना रहे थे लेकिन आदमी बना दिए। चूक क्या हो गई, कहते चूका सिंह और पूंछ, सिंह और पूंछ नहीं बनाए, आदमी तो बना दिए। चूका सिंह और पूंछ, एक एक गुरु के भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। कहते उस मूछ को धिक्कार है जिस मूछ के कारण मर्द कहाते हैं और भजन नहीं करते हैं, जिस दाढ़ी के कारण मर्द कहाते हैं भजन नहीं करते हैं, गुरु की भक्ति नहीं करते हैं। कहते उस मर्द को धिक्कार है, धिक दाढ़ी धिक मूछ, उस मूछ को धिक्कार है। अच्छा कहेंगे मर्द के लिए धिक्कार है, और जिसको मूछ दाढ़ी है ये नहीं है, महिलाओं को तो होता ही नहीं है, उसके लिए धिक्कार नहीं है, वो ठीक है, महिला के लिए छूट है। तो कटा लिया जाते, कटा क्या लिया, उसको भगवान ने दिया ही नहीं है। जो मर्द कहलाता है कि हम मर्द हैं, यदि गुरु की भक्ति नहीं करता है तो गर्द है, बर्द है, समझे। इसीलिए जो भजन करता है समझिए उसी के पास मोछ है, उसी के पास दाढ़ी है, वही मर्द है ना। भगवान श्री राम कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए मिला है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि ज्ञानोपलब्धि नहीं किए तो समझ लीजिए कैसे हैं। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान आदि, पशु की संज्ञा दी गई। कैसे पशु, बिना सिंग और पूंछ का। पशु के पास सिंग और पूंछ होता है, और ज्ञान हीन मानव जो होता है वो भी पशु के समान होता है। कहते बिना सिंग और पूंछ का वो पशु है। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। मानव विवेकशील प्राणी है, उनके पास यदि विवेक ही नहीं रहे तो समझ लिए वो जानवर ही जानवर है। संत कबीर साहब किसी शहर में मिसाल लेकर के घूम रहे थे। एक सज्जन की नजर पड़ गई, दिन का समय है, हाथ में मिसाल है, मशाल। तो उसने पूछ दिया कि महाराज आप हाथ में मशाल लेकर के घूम रहे हैं और वो भी दिन के समय। बोले कि हम आदमी खोज रहे हैं। बोले वाह गजब के महात्मा है, दिन है शहर में मशाल लेके घूम रहे हैं, इनको आदमी नहीं मिल रहा है, कैसे महात्मा है। बोले कि आपको मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। बोले ना हमको तो सूझता है। बोले सूझता है तो ये पास में जो इतना आदमी घूम रहा है। बोले तो ये तो घोड़ा गधा बैल जैसा लगता है, आदमी कहाँ दिख रहा है। बोले आदमी नहीं दिखता है। बोले ना रे पागल महात्मा है, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। फिर दूसरे आदमी से भेंट हो गई। वो पूछते हैं कि महाराज जी हाथ में मशाल है, दिन में क्यों लेकर के घूम रहे हैं। बोले कि हम आदमी खोज रहे हैं। बोले आदमी खोज रहे हैं, शहर में तो आदमी ही आदमी है। बोले कि हमको नजर में नहीं आ रहा आदमी। बोले आपको दिखता नहीं है क्या। बोले हमको खूब दिखता है लेकिन आदमी नहीं दिखता है। बोले सो कैसे। बोले कि ये मसाल लेकर के देखो। तो उसके हाथ में मसाल दिया, तो जैसे ही मसाल पकड़ा
तो जितना आदमी था, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता दिख रहा था। बोले हाँ हाँ सही कहते हैं, इस मसाल को जैसे ही पकड़ते हैं ना, कोई घोड़ा, गधा, बिल्ली सब दिखता, आदमी दिखता ही नहीं है। बोले तब ये तो हम कह रहे थे। बोले ऐसा क्यों, इस मसाल में क्या विशेषता है? बोले कि ये ज्ञान का मसाल है, ज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो आदमी बिरले ही मिलेगा, क्योंकि प्रवृत्ति लोगों की देखिए कैसी कैसी रहती है। घर परिवार में हम आप बोलते रहते हैं, ए गधा की तरह करता है, जबकि आदमी है कहते गधा की तरह करता है। उनकी प्रवृत्ति वैसी हो गई है, आचरण वैसा हो गया, व्यवहार वैसा है, इसीलिए उसको गधा की संज्ञा दी गई है, घोड़े की संज्ञा दी गई। तो मानव किसको कहते हैं? जिनके अंदर मानवता होती उसको मानव कहते हैं। एक बार अमेरिका वासी गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज के शरण में आए दर्शनार्थ, बीना हवार्ड। 1993 ईस्वी की बात है, मैं था वहां पर। तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरुदेव सुनाया करते थे, प्राचीन काल की घटना सुना रहे थे अमेरिका वासी को। कह रहे थे देखिए उन दिनों और इस दिनों में कितना परिवर्तन हुआ है, उन दिनों के व्यक्ति कैसे थे, आज के व्यक्ति कैसे हैं। उदाहरण देकर के समझा रहे थे कि एक जमींदार था, उन्होंने किसी किसान के हाथ में कुछ जमीन बेच दी। किसान जो उचित दाम था सो दे करके रजिस्ट्री करा लिया। अब अपने खेत में वो हल चलाना प्रारंभ किया। तो जैसे ही हल चलाना प्रारंभ किया, हीरा से भरा हुआ घड़ा मिला। तो घड़ा जो मिला, घड़ा को निकाला और पूरा घड़ा भरा, सिर पर उठाया और सीधे चला गया जमींदार के पास। जमींदार को कहता है कि देखिए आपके जमीन से ये लाल भरा हुआ घड़ा निकला है, सो आप अपना घड़ा ले लीजिए। जमींदार कितने ईमानदार थे। जमींदार कहता कि देखिए जी, मैंने तो आपके हाथों में जमीन बेच दी है, अब उस जमीन से जो कुछ भी निकला सो आपका हुआ, मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं लूंगा। और किसान क्या कहता है? किसान कहता है कि देखिए बाबू साहब, आपने जमीन दी है मुझको, मैंने जमीन आपसे मोल ली है, घड़ा का दाम मैंने नहीं दिया है। इंसानियत देखिए, कहता है जमीन का कीमत आपको दिया गया है, घड़ा का तो कीमत नहीं लिए हैं आप, न हम दिए हैं, इसलिए घड़ा आपका है, घड़ा मेरा नहीं है। वो कहता है कि मैंने जमीन बेच दी, जो कुछ निकला तेरा। ये कहता है कि मैंने जमीन मोल ली है, घड़ा का पैसा नहीं दिया, इसलिए घड़ा आपका। आपस में विवाद बढ़ गया। उसी गांव का प्रधान उस होकर के गुजर रहा था। प्रधान के कान में यह बात गई तो उन दोनों के समीप पहुंच गए। पूछते हैं कि आप दोनों आपस में उलझ क्यों रहे हैं, क्या बात है? तो दोनों ने बतलाया कि ऐसे ऐसे बात है। प्रधान का भी माथा चकराने लगा, वाह गजब का इंसान है, दोनों एक पर एक है, कितनी सच्चाई है दोनों में, लेना नहीं चाहता है। यदि आजकल किसी को पता चल जाए कि 50,000 किसी के जेब में है, तुरंत लूट लेगा, ऐसा जमाना आ गया। तो प्रधान सोचता कि कैसे न्याय करें इसका। अब पूछते हैं जिन्होंने जमीन मोल ली थी कि आपके पास लड़का है? बोले हाँ लड़का तो जवान है, अभी शादी भी नहीं हुई है। जो जमींदार था उसके पास, उसको पूछा कि आपके पास लड़की है? बोले हाँ लड़की तो है, जवान है, अभी शादी भी नहीं है। बोले दोनों को बुलाइए। लड़का और लड़की को बुलाया सामने में, अब वरमाला दोनों को कहा पहन लो। आपस में वरमाला पहना दिया, शादी करा दिए, और जो घड़ा था वो दहेज में दे दिए। फैसला हो गया।
देखिए कैसी सच्चाई थी उन दिनों की। गुरुदेव कहानी कहे थे, देखिए आदमी में कितना परिवर्तन हो गया। आदमी किसे कहते हैं? कहते आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। अब समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। पुराने जमाने के लोग सब जब हाट बाजार जाते थे तो घर लौटते थे सामान खरीद कर, जंगल जंगल जाना पड़ता था। एक दूसरे की नजर जब पड़ती थी कि दूर में कोई जा रहे हैं तो पीछे वाले आदमी तेजी से जाते थे उनके पास और करीब जाकर के बातचीत करते हुए घर जाते थे। और आज तो जंगल नहीं है, शहर ही शहर है, साफ सुथरा भी है। जैसे ही आदमी पर नजर पड़ती है पीछे मुड़ जाते हैं, हो न हो बदमाश है कि कौन है, उधर जाएंगे कहीं लूट लिया तो। आदमी से आदमी भागता है और उस समय आदमी से आदमी सटता था। कितना परिवर्तन हो गया। भौतिकता की अधिकता तो जरूर हुई है, लेकिन विश्वास की कमी हो गई है। विश्वास नहीं होता एक दूसरे पर। दूसरा को तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार में ही विश्वास नहीं होता है। बेटा को बाप पर नहीं होता, बाप को बेटा पर नहीं होता, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं होता है। और विश्वास के कारण ही तो कलह, दुख, दारिद्र्य हो रहा है। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं जिस ज्ञान को अपनाना चाहिए उस ज्ञान से हम लोग सुदूर जा रहे हैं, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है। दूर चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को की जो शिक्षा है उसका सम्मान नहीं हो रहा है, हम दूर जा रहे हैं। इसीलिए प्राचीन काल के आदमी में और अर्वाचीन के काल के आदमी में अंतर आ गया है। यही कारण है। हम पाश्चात्य देश वालों का अनुकरण करते हैं, खाने का अनुकरण करते हैं, पहनने का अनुकरण करते हैं, बोलने का अनुकरण करते हैं। पाश्चात्य देशवासियों का विचार कैसा है? उसके अंदर में शिष्टाचार बहुत कम है, शिष्टाचार बहुत कम है, सदाचार बहुत कम है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी बहुत कमी है। तो जिसके पास मजबूत नींव नहीं है और उसका आप अंधानुकरण करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? गड्ढा में ही तो जाएंगे। एक तरुण सागर जी महाराज हुए, उनकी एक वाणी है, वो कहते हैं प्राचीन काल में लोगों को बहुत अभाव होता था, अभाव के कारण लोग तन नहीं ढक पाते थे। और अभी के लोगों के पास साधन बहुत है, कोई अभाव नहीं है कपड़े उपड़े की, लेकिन तन क्यों नहीं ढकता है? कहते हैं उस समय के लोग अभाव के कारण तन नहीं ढकता था, अभी स्वभाव के कारण तन नहीं ढकता है। स्वभाव बना लिया है, प्रदर्शन करता है, मतलब वीआईपी बनता है अंग प्रदर्शन करके। तो स्वभाव ही बना ले, क्यों कि हम दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं, अंधानुकरण। अनुकरण तो ठीक ही है, लेकिन अंधानुकरण कर रहे हैं। लड़के को देखिए फुल पैंट शर्ट बढ़िया से पहनेगा, लड़कियों को देखिए किस तरह का पहरावा है, इसी में अपना प्रतिष्ठा समझते हैं। उदंडता की हद हो रही है। विकृतियां क्यों नहीं फैलेगी? हमारी संस्कृति की शिक्षा है कि मर्यादित कपड़ा होना चाहिए, लेकिन अमर्यादित कपड़ा पहनने से यही हाल होगा। कितना हो रहा है, क्या क्या नहीं विकृतियां फैलती जा रही है। कहेंगे कि शांति ला देंगे देश में, कैसे शांति आएगी? शांति तो तब आएगी जब संत महात्मा के अनुसार काम करेंगे। तो वही कहते हैं विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो विवेक कहाँ होगा? कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहले के लोग इतने शिष्ट थे, इतने शिष्ट थे
हद से ज्यादा। एक सम्राट हुए अशोक, नाम सुने होंगे आप लोग। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी उससे वो अवगत थे। उनके जितने भिक्षु लोग थे उनके सानिध्य में बराबर वो जाया आया करते थे। बड़े अच्छे सम्राट थे, ज्ञान भी बहुत था, संपत्ति भी बहुत थी, और उन्हीं की देन है जो कि चीन सब में बौद्ध जगत का प्रचार प्रसार हुआ है। उसी सम्राट अशोक की देन है। तो जब किसी धर्म संप्रदाय में सज्जन सब आते हैं, संपन्न व्यक्ति आते हैं, तो उस धर्म का प्रचार प्रसार होता है। शिष्ट व्यक्ति आते हैं तो उदंड कहीं मिल गए तो उस धर्म का सत्यानाश हो जाता है। तो जब भिक्षु के संघ में जाते थे, उनके साथ में मंत्री वगैरह भी जाता था। सुनिए ध्यान से, यहाँ कुछ बटता नहीं है, कुछ भी नहीं बटता है। स्थूल रूप में कुछ नहीं दिख रहा कि कोई कुछ देगा भी, और कुछ दृश्य भी नहीं है जिसको देख करके हम मनोरंजन करेंगे। सिर्फ शब्द की कहानी है। जो कुछ सुनाया जा रहा है उसी को सुनिए, गुनिए, उसी से जो लाभ जो कुछ भी होना होगा होते रहेगा। इसीलिए सुनने की प्रधानता है। दो चार बात सुन लीजिए, उसके बाद तो अपने अपने घर में गुनगुनाते ही रहेंगे। अच्छा से सुन के नहीं जाइएगा तो बहू के शब्द को सुनिएगा, वो बेचारी कान में कुछ कहेगी। हमारी बात भले नहीं सुनिए, लेकिन बहू जब सुनाएगी तो सुनना ही पड़ेगा। जाइएगा कहाँ भाग के। तो जो भिक्षु के संग में जब जाते थे, जितने भिक्षु थे सबको साष्टांग प्रणाम करते थे। बुझिए, इतने बड़े सम्राट साष्टांग प्रणाम करते थे। उनके साथ में जो मंत्री था, मंत्री को अच्छा नहीं लगता था। तो उसके मन में होता कि सम्राट है और सर्वसाधारण भिक्षु को भी प्रणाम करता है। कई एक बार ऐसा देख लिया वो। एक दिन मंत्री कहता है कि महाराज, ये जो भिक्षु है आपके राज्य में पाला पोसा जाता है, आपके साधन पर ये लोग जीवित है, आप इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, आपके साम्राज्य में रहता है, आप इतने बड़े सम्राट हैं, सर्वसाधारण भिक्षु के चरणों में झुक जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपका भी तो अपना वेट है, प्रतिष्ठा है, आप सम्राट हैं, सबके चरणों में कैसे झुक जाते हैं? जो ज्ञानी आदमी होते हैं, विवेकशील व्यक्ति होते हैं, झट से वो कुछ नहीं बोल देते मुंह से। बड़े बड़े आदमी को देखिएगा, वो तुरंत कुछ नहीं बोलते हैं, वो बातों को सोचते हैं कि कहा क्या गया है, और यह भी सोचते हैं कि कहना क्या है हमको। चुपचाप रह गए सम्राट अशोक सुन करके, राज दरबार में आए। कई एक दिन के बाद मंत्री को आदेश देता है कि मंत्री जी ऐसा करिए कि आप स्मशान घाट चले जाइए। वो तो चौंक गए, अरे स्मशान घाट, और वहां जाकर के जानवर के हड्डियों को इकट्ठा कीजिए, और मानव का जो मस्तिष्क होता है, खोपड़ी, उसकी जो हड्डी होती है उसको भी इकट्ठा कीजिए। 2 दुकान लगा लीजिए, आपको मजदूर चाहिए, मजदूर भी ले लीजिए, और जो उचित खर्च होगा उस हिसाब से उसमें लिख दीजिएगा इतना खर्च हुआ है, उस हिसाब से दोनों को बेचना है। अब बेच करके हिसाब हमको दीजिए, यही आपका काम रहा। बोले हे भगवान, ये क्या दुर्भाग्य मेरा हो गया, राहु केतु कैसे घेर लिया। कहाँ हम सम्राट के पीछे रहने वाले, और अब स्मशान घाट में जाएंगे, वो भी हड्डियों को इकट्ठा करेंगे और उसकी दुकान लगाएंगे, उसको बेचेंगे। हाय राम, आज्ञा हो गई तो करना ही पड़ेगा।
अछता पछता करके वो गए स्मशान घाट। जितने मजदूर लगे वो मजदूर भी लगा दिए। 2 जगह हड्डियों को इकट्ठा किए, नरकंकाल भी और जानवर की हड्डियों को भी। लिख दिया इतना इतना रुपया में मिलता है। तो जानवर की जो हड्डियां थी सो तो बिक गई एक दिन में ही, लेकिन नरकंकाल जो था उसको तो कोई देखना भी नहीं चाहता था। स्मशान घाट हो अब मानव की हड्डियां इकट्ठी हो तो लोगों को ऐसे ही डर लग जाता है, कोई जाता भी नहीं था उधर। सम्राट अशोक के पास मंत्री जी पहुंचता है हिसाब देने के लिए। बोले महाराज जानवर की हड्डियां तो बिक ही गई लेकिन नरकंकाल रह गया। बोले तो उसका दाम ज्यादा रख दिया होगा इसीलिए नहीं बिक रहा है। ऐसा करो उसको लिख दो कि मानव की जो हड्डियां है ये मुफ्त में मिलती है। बोले जो आज्ञा। तो गया वहां लिख दिया कि हड्डियां मुफ्त में मिलती है। उस दिन भी कोई नहीं आए लेने के लिए, झांकता भी नहीं था डर के मारे। फिर आए मंत्री जी हिसाब देने के लिए। बोले कि वो भी हड्डियां नहीं बिकी और कोई झांकना भी नहीं चाहता है, डर के मारे भागता है। लेने की बात तो दूर है, मुफ्त में भी कोई नहीं लेता है। सम्राट अशोक कहता है कि मंत्री जी ये बताइए, जिस मानव के हड्डियों को, मानव के माथा को, सर को कोई देखना तक नहीं चाहता है, 1 पैसा कीमत नहीं देता है, यदि यह सर संतों के चरणों में झुक गया तो क्या बुरा हो गया? मंत्री जी चरणों में गिर गए। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे यह सर सही में तब तक सर है जब तक इस शरीर में आप हैं, और जैसे ही शरीर से निकले कि सर तो खत्म हो गया। सर का कीमत तभी तक है जब इस सर में विनम्रता है, नहीं तो सर तो इसरा हुआ है। इस सर का क्या कीमत है? मस्तिष्क भगवान ने दिया है, माथा भगवान ने दिया संत के शरणों में झुकने के लिए। इसलिए विनम्रता होनी चाहिए मानव के अंदर में। जिनके अंदर में विनम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, जिसके अंदर में उदंडता है, वो कोई मानव है? विनम्रता होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। विनम्र होना चाहिए। जानवर की हड्डियों का काम होता है शरीर छूटने के बाद, गाय के गोंद का काम आता है, गोबर का काम आता है, चमड़े का काम आता है, अंग प्रत्यंग का काम होता है। आप मानव हैं, जरा सोचिए तो आपके गोंद का काम आता है क्या? गोबर का काम आता है? शरीर छूटने के बाद क्या आपकी हड्डी काम में आती है कि चमड़ा काम में आता है? कितना निकृष्ट शरीर है कि शरीर छूटने के बाद कोई काम में नहीं आता है। लेकिन जानवर इतना उत्कृष्ट समझा जाए कि उनका शरीर छूटने के बाद भी काम में आता है। अब तुलना करिए, जानवर अच्छा है कि हम अच्छे हैं? मानव से तो जानवर ही अच्छा हुआ कि मरने के बाद भी काम में आता है, और मानव मरने के बाद कोई काम में नहीं आता है। इसलिए संत महात्मा कहता है जब तक जीवित हैं तब तक हाथ से पुण्य का काम कर लीजिए, आंख से संत महात्मा का दर्शन कर लीजिए, चुप, कान से सत्संग के शब्दों को सुन लीजिए, पैर से तीर्थों में चले जाइए, जितना बल पड़े परोपकार कर लीजिए, नहीं तो यह शरीर गोबर में मिट्टी में मिल जाएगा। कोई कीमत नहीं है इसका। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि इससे भगवत भजन कर लीजिए। खा पी करके सिर्फ बढ़ा लेने से शरीर को किस काम में आएगा? यदि आप अपने जीवन में कुछ उपकार नहीं किए, परोपकार नहीं किए, पुण्य नहीं किए, तो यह जो जीवन मिला था इतना सुंदर, किस काम के लिए मिला था? खाली पेट भरने के लिए। इतना सुंदर शरीर मिला है,
किस लिए? बहुत आदमी ऐसे होते हैं सुंदर शरीर प्राप्त करके इठलाते हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं, हमारे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। तो सुंदरदास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, जा शरीर माही तो अनेक सुख माने रही हो, ताई तो विचारिया में कौन बात भली है। कहते हैं जिस सुंदर शरीर को प्राप्त कर आप इठलाते हैं, इस सुंदर शरीर पर थोड़ा विचार करिए। तो विचार करके देखिए कि सुंदर शरीर में है क्या। पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। ये पेट जो है ना पिटारी के समान है जिसमें सांप रहता है। पेट में क्या है? तो मैल है, मल है, मूत्र है, पेशाब है, गंदगी भरी हुई है। हारण सो भरियो मुख, हारण के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। हार मांस का ये शरीर है। सत्य धातु का काया पिंजरा, तामा है जुगत बिन सोवा। सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। संत सदगुरु मिल गए तब तो उभर ही गए, और यदि नहीं मिले तो समझिए परलय हुआ। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु पशु मानस करे। सदगुरु पशु से मानव बनाते हैं। उसमें यही तो विशेषता है, कला है। जैसे कुम्हार लोग विविध तरह का बर्तन बनाता है, उसी तरह संत सदगुरु क्या करते हैं? जो पशु है ना उसको मानव बनाता है। यह उसमें कला है, अर्थात जो अज्ञानी जीव है उसमें ज्ञान भर देता है। यही उसकी विशेषता है। और क्या करता है? सदगुरु पशु मानस करे, मानस है सिद्ध सोर। मानव से क्या करते हैं? उसको सिद्धि दिला देते हैं। दादू सिद्ध है देवता, देव निरंजन हो। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सिद्धि से देव के समान बना देते हैं और देवता से उसको नारायण भगवान के समान बना देते हैं। यही सदगुरु का चमत्कार है। इसलिए कहते हैं सदगुरु कर्म कर तर ठहर, धर्म में ही जावे पार में। संत सदगुरु के चरण कमल में रहना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर सन दूर लभ फिर नहीं पावे। छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर तन दूर लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं जो क्षण समय बीत रहा है, पल पल में बीतते जा रहा है, समय समाप्त होते जा रहा है। यह समय समाप्त हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है तो दुर्लभ काम भी कर लेना चाहिए। दुर्लभ काम क्या है? संसार में जितना काम है सब सुलभ है। जो भी काम है, चाहे इंजीनियर का काम हो, डॉक्टर का काम हो, चाहे कोई भी शोध क्यों न करता हो, वैज्ञानिक का काम हो, जो भी काम हो सब सुलभ है। लेकिन दुर्लभ काम क्या है? तो दुर्लभ काम जानना चाहते हैं। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, जिनारे भजन व्यर्थ जन्म न गावे। तन तन पाला पाला समय सिरावे, नर तन दूर लभ फिर नहीं। गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ मानुष तन, दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। और दुर्लभ काम क्या है?
करिए गुरु भजन। गुरु का भजन दुर्लभ है दुनिया में, सब कोई नहीं कर पाते हैं। दुनिया का जितना काम है सब सुलभ है, लेकिन गुरु का भजन दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है मनुष्य तन, करिए गुरु भजन, यही दुर्लभ है। एक राजा था जिनका नाम था गोपी चंद, सुने ही होंगे आप लोग कथा। कथाओं को इसलिए दोहराते रहते हैं कि यही एक माध्यम है जीव के कल्याण का। एक बच्चा पूछ दिया हमको छत्तीसगढ़ में, इतना छोटा सा बच्चा, कहता बाबा ये सब तो कहे थे पहले भी। इतना तेज बच्चा सब याद रखता है और खूब सत्संग में बैठता है। उसका नाम है विभू, छोटा सा है, इतना तेज है, सब याद रखता है। पिछले बार क्या कहे थे, वो कहा दिया कि बाबा ये तो हम सुने हैं। तो मेरे सुनो, जो सुनाते हैं सुनते रहो। बोले ना ना दूसरा सुनाइए। हम बोला जब तुम ये बताओ भात खाया है? बोले हाँ भात तो खाए हैं, कल भी खाया था। बोले हाँ कल भी खाए थे। परसों? बोले परसों भी खाए थे। तो हम बोले रोज क्यों भात खाता है? बोले कि यही तो खाने का चीज है और क्या खाएंगे। तो हम बोले जो चीज खाने का वही तुम खाता है, उसी तरह से हम लोगों का जो चीज कहने का है उसी को हम लोग कहते रहते हैं। नया नया बात कहाँ से लाएंगे, यही सब कहने का है। तो गोपी चंद बड़ा धर्मात्मा था। एक दिन खुले बदन वो छत के किनारे स्नान कर रहा था। उनके पिताजी का देहावसान हो चुका था। उनकी माँ छत पर घूम रही थी। एकाएक नजर पड़ गई उनकी माँ की गोपी चंद के ऊपर। तो जैसे ही गोपी चंद को देखती है, फूट फूट करके वो रोने लगी। जो रोने लगी, आंसू टपक पड़ी गोपी चंद के शरीर पर। वो तो ठंडे जल से स्नान कर रहा था, लेकिन गर्म जल आ गया। वो चौंक गया कि गर्म जल कहाँ से आ गया, बारिश भी नहीं हो रही है, किसी का छींटा भी यहाँ नहीं आ सकता। इधर उधर नजर दौड़ाया, कहीं कोई नजर नहीं आया। ऊपर नजर करता है, देखते माँ रो रही है। उसी अवस्था में दौड़ते हुए चले गए छत पर। बोले कि माँ तुम रो क्यों रही है? बोले बेटा तुम्हारी सुंदरता पर मैं रो रही हूँ। बोले माँ यदि मैं सुंदर ही हूँ तो तुम्हारा ही तो पुत्र हूँ, इसमें रोने की क्या बात है? तुमको और कोई चीज की कमी है तो बोलो। अरे पिताजी नहीं है, हम तो है ना। बोले कि पुत्र हमको कोई चीज की कमी नहीं है। बोले तुम रो क्यों रही है फिर? बोले तुम्हारा जो सुंदर शरीर है, इससे भी विशेष सुंदर शरीर तुम्हारे पिताजी का था। तुम्हारे पिताजी संसार में नहीं रहे, वो चले गए संसार से। उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, और तुम्हारा जो इतना सुंदर शरीर है, यह भी सुंदर शरीर यदि मिट्टी में मिल जाएगा, इसी पर हमको रोना आ रहा है कि भगवान ने कितना कृपा कर सुंदर शरीर दिया है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसी के लिए शरीर मिला था, संस्कारी तो था ही। बोलता माँ मैं क्या करूं बताओ? बोले कि तुम गुरु के शरण में चले जाओ, उनके शरण में जाकर के शिक्षा लो और इस मानव शरीर को सार्थक कर लो। इतना तो कहना था, वैराग्य हो गया, तुरंत घर से निकल गया। चले गए गुरु गोरखनाथ जी के शरण में। राजा का शरीर था। गोरखनाथ जी से कहते हैं कि गुरुदेव हमको आप शरण में ले लीजिए। आजकल के यदि गुरु मिल जाए तो झट से चेला पकड़ लेगा। हाँ, उस समय के गुरु कैसे थे? वो सोचने लगे कि ये आदमी लगता है राजा जैसा, और राजा को कहीं वैराग्य होगा? वो तो भोग विलासिता में जीवन बिताता है। हो न हो इसको खटपट कुछ हुआ होगा, ये भाग्य हमारे पास आया है, तो इसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं तुमको तब रखेंगे जब तुम्हारी माँ तुमको भिक्षा दे देगी। माँ से भिक्षा लेने के लिए इसलिए कहे कि यदि मोह सबसे अधिक किसी के पास है तो माँ के पास है। माता से विशेष मोह किसी के पास नहीं होता है। उनके पास बहुत मोह होती है, ममता होती है, दया होती है। माँ का हृदय ही कोमल होता है। इसीलिए कहा पितुसु माता सौगुना
सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सु डांट रुगार। माता का हृदय पिता से 100 गुना कोमल होता है। लेकिन संत महात्मा बढ़ते बढ़ते आगे भी बढ़ गए। कहते माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। गुरु आज्ञा हो गई कि जाओ माता के पास भिक्षा लेकर के आओ, तब रखेंगे। तुरंत लौट गए माँ के पास। उनकी माँ कहती है कि गोपीचंद, अरे कैसे तुम बैरागी हो जी, राज के प्रति तुम्हारी मोह रही गई, आसक्ति रही गई, झट से गया बैरागी बना, चट से आसक्त हो गया, रागी बन गया, तुम क्यों आ गया तुरंत? बोले माँ ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु की आज्ञा है माँ से भिक्षा लेने की। बोला अच्छा है, गुरु जी भेजे हैं? बोले हाँ गुरु जी भेजे हैं, अपने मन से मैं नहीं आया हूँ। ओ भिक्षा तुमको चाहिए? बोले हाँ भिक्षा दे दो, मैं पुनः लौट जाता हूँ गुरु के पास। उनकी माँ सोचती है कि इनको क्या मैं भिक्षा दूं। भौतिक वैभव से तो ये अवगत है, सोना चांदी हीरा जवाहरत रुपया पैसा सब चीज से अवगत है। इसको ऐसी भिक्षा दो ताकि इसके जीवन में कुछ काम आ दे। तो उनकी माँ कहती है कि सुनो मैं कुछ सुना रही हूँ। सुनाओ। बोली मेरी पहली भिक्षा है, मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, मुलायम सैया पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना। बोले माँ ये तुम्हारी जो शिक्षा है ना सब बेकार है। बोले क्यों? बोले अरे जब मैं राज्य को छोड़ ही दिया फिर मजबूत किला गढ़ की बात तुम सुनाती है। जब बैरागी कोई होगा उसको मजबूत किला गढ़ से क्या काम है? किला गढ़ तो छोड़ दिया, गुरु के शरण में जाएंगे, उसके पास तो कोई किला उला है नहीं, घेरा उड़ा कुछ भी नहीं रहता उनके पास, खुले मैदान में रहेंगे, गाछ वृक्ष के नीचे, कोई कुटिया होगी नहीं भी होगी। और तू बोलती है मुलायम सैया, गुरु के पास रहेंगे तो कंकड़ पत्थर पर सोना पड़ेगा, वहां मुलायम सैया कहाँ से हम खोजेंगे? और स्वादिष्ट भोजन की बात करती है, भिक्षान्न में जो कुछ मिलेगा वही तो मैं खाऊंगा। रूखी सूखी रोटी और स्वादिष्ट भोजन की बात सिखाती है तो तुम्हारी जितनी शिक्षा है सब विपरीत है, ये वैरागियों के लिए नहीं है। तो उनकी माँ कहती बेटा तुमने मेरी बातों को समझा नहीं। तो बोले बढ़िया से समझा दो हमको। बोले कि देखो स्वादिष्ट भोजन का मतलब ये होता है जब तुमको खूब भूख लगे, जो कुछ भी खाएगा उसमें स्वाद लगेगा। अब खाना पर जब खाते रहेंगे तो रसगुल्ला भी फीका पड़ जाएगा, है ना? भूख लगे तब खाना तो स्वास्थ्य भी बना रहेगा। आजकल के लोग क्या करते हैं, खाए जा रहे हैं, सुबह भी खाए, दोपहर में भी खाए, शाम को भी खाए, चाय पानी भी कर लिए, फिर रात में भी खाए, रात के बाद सोने के पहले भी खा लेते हैं वो बिस्कुट और दूध। इतना खाते हैं इसीलिए बीमारी बहुत हो जाती है। और पेट में कोई लोहा का जाता नहीं है जो कि जो भी खाए पीसते जाएगा, कोई पत्थर वाला जाता नहीं है, जाता होता पेट में नहीं है। आप जो मुंह से चबाते हैं, जितना आप चबा पाते हैं उतना ही पेट में वहां जाता है। पेट में कुछ चबाने वाने का कुछ नहीं है, वहां जठराग्नि है, आपके चबाए हुए भोजन को सिद्ध करता है, खाली पकाता है, रस को परिवर्तित करता है, बदलता है। आप जितना बार मुंह से चबाते हैं, एक लाड़ ग्रंथि है यहाँ पर सीधे में, इतना छोटा सा कंठ के सीधे में, उस लाड़ ग्रंथि से शर्करा निकलते रहता है। वह शर्करा क्या करता है, जितना बार आप चबाते हैं उस भोजन में मिलता है। आप नीम खा करके देखिएगा, बहुत देर तक जब नीम खाएंगे तो नीम भी मीठा लगता है, ऐसा होता है क्योंकि शर्करा उसमें मिलता है। तो वो शर्करा जितना मिलेगा खाद्य पदार्थ में, समझ लिए उतना भोजन पचता है और उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए कहता है भोजन पचा करके भीतर करिए। एक एक आदमी क्या करता है, मुंह में डालते गया और भीतर करते गया।
भीतर करते 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 पूरा पेट जब भर जाता तब छोड़ता है, पचता है नहीं, और खून भी सही से नहीं बनता वैसा भोजन करने से। चबा के खाएंगे तब तो खून बनेगा। एक आदमी था, वो गया निमंत्रण पूरने के लिए, बड़ा खाने में तेज, तो जो भंडारा दिया था वो भी बहुत चालू आदमी था, बहुत तरह का मिष्ठान वगैरह सब बनाया था। जितना पहले लेना था उतना ले लिया सब, और पूछ भी लिया और किसी को चाहिए और किसी को चाहिए, तो जितना लेना था सब ले लिया। उसके बाद वो कहता है एक एक रसगुल्ला में 5-5 रुपया देंगे। एक लालची आदमी था जो गया था भंडारा में, वो सोचा अच्छा 5-5 रुपया देगा, 10 रसगुल्ला दबा दिया, 10-5 50 रुपया का हो गया। जब देखा वो नहीं खा रहा, फिर चमचम लाया, बोले एक एक चमचम में 10-10 रुपया देंगे, फिर वो भी 10 तो दबा दिया। उसके बाद और कुछ ले आया, बोला कि इसमें 20-20 रुपया करके देंगे, वो भी 4-5 खा लिया, तो कितना 100 रुपया हो गया। लेकिन खाते खाते नाक तक आ गया था। किसी तरह के दुम दबा के वो धीरे 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 घर पहुंचा। घर में जैसे ही पहुंचा खटिया पर लेट गया। उनकी पत्नी आ गई, बोले अरे आपको क्या हो गया, दवाई ला गए क्या? बोले अरे राग दवाई क्या ला करके देगी, यदि दवाई खाने की जगह रहती, एक टैबलेट का जगह रहता तो एक रसगुल्ला नहीं दबा लेते। नाक तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद। तो कहते हैं जब भूख लगे तब खाना। मुलायम सैया के लिए कहा गया कि जब तुमको खूब नींद लगे, कहीं भी सो जाओगे तुमको मुलायम मुलायम लगेगा। जब खूब नींद लगती है ना, देखिएगा सड़क पर आदमी कोई कोई सोया हुआ मिलेगा, प्लेटफॉर्म पर सोया रहता है, उस तरह से हम आप नहीं सो पाएंगे। लेकिन वो बेचारे को इतनी नींद आई है, इतनी नींद आई है, उस पर सो गया है और उसको ये पता नहीं चलता है कि गद्दा पर सोए हैं कि पत्थर पर सोए हैं। तो कहता जब खूब नींद आवे तब सोना। एक एक आदमी क्या करता, सोते ही रहता है, इतना सोता है, सोते सोते निद्रा देवी थक जाती है। अब तब रात में कहेगा हमको नींदे नहीं आती है, तो दिन भर तो खूब सोए, रात में नींद कैसे आएगी? तो जब आवश्यकता हो तब सोना चाहिए। थोड़ी देर में ही तो नींद पूरी हो जाती है। लेकिन एक एक आलसी आदमी होता है, खूब सोता है, दिन में भी रात में भी, 10 बजे दिन तक सोएगा। उसके लिए कब सूर्योदय होता है भगवान ही जाने, होता ही नहीं होगा सूर्योदय। अच्छा समय तो हो ही गया है, हम भी तो देख रहे हैं घड़ी को। फिर क्या हुआ? उसके बाद बोले कि मजबूत किला गढ़। उनकी माँ कहती कि बेटा दुनिया का जितना किला है सभी किलाओं पर धावा बोला जा सकता है, सभी किलाओं को तोड़ा जा सकता है, सभी किलाओं पर आधिपत्य जमाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी किला है जिस किला पर आधिपत्य नहीं हो सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बोले कौन सी किला है बताओ जल्दी। बोले कि वही तो किला है सत्संगगढ़। गुरु महाराज ने कहा सत्संगगढ़ में बासो भव पाप क्या करे। सत्संग की जो किला है उस किला के अंदर में जो कोई रहेंगे उस पर कोई आपदा आफत नहीं आएगा। इसलिए सत्संग में बात करना चाहिए, रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, सिर्फ सांसारिकता को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। यदि सांसारिकता को बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन खाली आप यहाँ से जाएंगे। तो हम लोगों को सत्संग भी करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। अब समय भी हो गया है, आगे का भी कार्यक्रम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।